और तीसरा सिचुएशन जो बनता है वो क्या बनता है, आपने किसी को प्लान दिखाया, इमीडिएट फॉलोअप कर दिया, लेकिन इमीडिएट फॉलोअप के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर आपने उसको 24 से 48 घंटे में भी फॉलोअप करवा दिया, सेकेंडरी फॉलोअप, तब भी ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर आपको करना क्या है, उसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना है, उसको चलाना है लंबा, उसके बाद ज्वाइनिंग आएगी। अभी स्टार एयरवेज में जब मैंने काम करना शुरू करा तो मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज करा, जिन्होंने आज से पहले कभी मैसेज नहीं किया था। वो मेरे को नोटिस करते थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू नोटिस करते थे, मेरे को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन ज्वाइन नहीं करते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने ग्रोथ देखी तो उन्होंने बोला कि यार, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला भाई मुझे भी यार ज्वाइन होना है। मेरी आईडी दी, अपनी खुद से आईडी दी, खुद से 3,000 रुपए, 2,500, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए दिए और ज्वाइन करा। ये होता है लॉन्ग टर्म फॉलो। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेकेंडरी फॉलोअप कैसे करना है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने पेज दिखाया तो बस चलो बाय बाय टाटा खत्म सेशन। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि सेकेंडरी फॉलोअप कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसे करते हैं। सेकेंडरी फॉलोअप के लिए क्या क्या बातें आपको बोलनी है और लॉन्ग टर्म में क्या क्या तरीके अपनाने हैं, जिससे वो आपके साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। सो आर यू गाइज रेडी? अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे कमेंट में, चैट में लिखिए यस, चैट में लिखिए से वाई, लिखिए वाई 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 वाई। मुझे कम से कम 10 लोगों का वाई तो बनता है बॉस। थैंक यू सो मच। देखिए जितने लोग भी बने रहेंगे ना, इतना दावा और वादा कर रहा हूं, नुकसान नहीं होने दूंगा। आज आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन देके भेजूंगा जिससे आप कभी भी फ्यूचर में फॉलोअप को लेकर आपकी टांग लंगड़ी नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। राइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। और मुझे अब लग रहा है कि हाँ यार, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा, मेरा बनाने का, मेरी मेहनत करने का थोड़ा वर्थ मिलेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट फॉलोअप के ऊपर। तीनों फॉलोअप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगले 10 मिनट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, कोशिश तो यही करनी है। पॉसिबल नहीं है तो आप फिर जैसे भी आपको पॉसिबल है इसको रिकॉर्ड कीजिए, कुछ कीजिए। इमीडिएट फॉलोअप के अंदर ये प्लान दिखाने के तुरंत बाद किए जाने वाला फॉलोअप है। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को अपने और अपलाइन की टेस्टिमनी दीजिए। अपने बारे में बताइए कि पहले मैंने इस सिस्टम को देखा, मैं कैसा था, अब मैंने क्या किया और मेरे को क्या फायदा हुआ। अपने अपलाइन के बारे में बताइए, जो भी अपलाइन आपके आते हैं, जो भी अपलाइन आपके अपलाइन लिस्ट में आते हैं उनके बारे में बताइए। उनका विश्वास जीतिए और उन्हें भी यही कामयाबी मिल सकती है। उनको बताइए कि यार अगर तुमने भी इस सिस्टम को फॉलो किया, इस स्टेप्स को फॉलो किया, तो डेफिनेटली तुम्हें भी इस तरह के लेवल पर जाने का मौका मिल सकता है। ये होता है इमीडिएट फॉलोअप के पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज आपने सेशन को ध्यान से समझ लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मेरा वादा और दावा है। आप इतना समझ लीजिए, इतनी चीजों को ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है फॉलोअप, इससे बाहर बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रोस्पेक्ट को एंटी नेगेटिव कीजिए। मार्केट में कई प्रकार के लोग होते हैं जो आपके दोस्त को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो अपने दोस्त को एंटी नेगेटिव कीजिए। उसको बताइए कि यार कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरे को बोलेंगे कि यार ये तो ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं करना चाहिए। उसको बताइए यार मेरे को भी मिले थे, तो देख उनसे परेशान मत होइयो। हो सकता है तेरे पापा मना कर दें, घर वाले मना कर दें, उनसे परेशान मत होइयो। या आपका अगर कोई बड़े इंसान है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह के लोग उन्हें नेगेटिव कर सकते हैं, उसके लिए पहले से ही बता दीजिए। कभी कभी रिलेटिव्स भी हमें नेगेटिव कर देते हैं। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं रिलेटिव। और जो सबसे दुखदाई होते हैं ना, वो रिलेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव एक बार नेगेटिव होता है लेकिन वो हट जाता है। लेकिन जो रिलेटिव होते हैं ना, वो घुस घुस के वार करते हैं। तो ये जो तीसरी प्रजाति है, इनसे थोड़ा बच के रहना है सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपकी सक्सेस होगी तो यही वो लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होंगे। चलिए नंबर 3, उनको बताइए हलवाई वाला उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवाई या डॉक्टर। ये उदाहरण क्या है कि आप उसको बताइए कि यार अगर मुझे
बर्फी खानी है तो मैं किसके पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास या हलवाई के पास? डेफिनेटली हलवाई के पास। और अगर मुझे चोट लगी है तो मैं किसके पास जाऊंगा, हलवाई के पास या डॉक्टर के पास? डेफिनेटली डॉक्टर के पास। यानी कि जिस पर्सन को जिस चीज की नॉलेज हो उसी से सलाह ले तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो आपको ये बताना है कि इस सेशन को देखने के बाद इस इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी से जिक्र करना है, किसी से बात करनी है, तो उन्हीं से करना है जो ऑलरेडी कर रहे हो या जिनको इसका नॉलेज हो, सही नॉलेज हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज हो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, नॉलेज का मतलब होता है एक्चुअली ट्रुथ, जिसके बारे में पता हो। नंबर 4 पॉइंट उसको बताइए, लॉस ऑफ डिले जरूर क्लियर कीजिए। लॉस ऑफ डिले जरूर 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 क्लियर कीजिए, क्योंकि लॉस ऑफ डिले एक ऐसी चीज है जो आपने उसको समझा दिया तो वो हाथ के हाथ भी आपको पैसा दे सकता है। अगर उसको ये समझ आ गया ना कि यार देरी करूंगा तो नुकसान हो सकता है, तो जरूर वो आपको बताएं कि देरी का क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट, कोशिश कीजिए कि प्लान दिखाने के साथ ही आईडी लगाकर ऑर्डर ले लें। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि प्लान दिखाते ही आईडी लगाए, साथ सामने के सामने और ऑर्डर लगा दे। ठीक है। और नंबर 6, क्लोजिंग के दौरान सही मानसिकता रखनी है। ना ही ज्वाइन करने को बोलने में डरे और ना ही ज्वाइन कराने के लिए बहुत प्रेशर लें। ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको समझने की जरूरत है। रिलैक्स होके बात करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। ज्वाइन करने को बोलने में डरे मत। आप बोले यार चल यार स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन वर्ड ना यूज कर आप बोल सकते हो चल यार स्टार्ट करते हैं और मिलकर अच्छा, मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं, मिलकर पैसा कमाते हैं, ऐसा बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ। और ज्वाइन कराने के लिए बहुत प्रेशर भी मत ले कि नहीं हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्या होगा, सर क्या बोलेंगे, मेरी मैचिंग कैसे होगी। ठीक है, देखो नो का मतलब ये समझिए, अगर आपको कोई नो कर रहा है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उससे परेशान मत होना और प्रेशर तो बिल्कुल ही मत लेना। मेरे आज तक के करियर में मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया ज्वाइनिंग के लिए। आएगी ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया मार्केट बहुत बड़ी है, अथाह संसार है, और सभी लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग करते नहीं है। तो मेरे पास बहुत बड़ी मार्केट है जिनको मैं ज्वाइन करा सकता हूँ, स्टार्ट करा सकता हूँ। तो कभी प्रेशर नहीं लेना किसी को स्टार्ट कराने के लिए कि यार क्या होगा क्या नहीं। इमीडिएट फॉलोअप के अंदर आपको इन 6 पॉइंट्स का ध्यान देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, इलास्टिक रबड़ देखी है ना आपने, इलास्टिक रबड़ का एग्जाम्पल समझिए। जब तक इसे खींचते नहीं है ये काम नहीं करता, लेकिन जरूरत से ज्यादा खींच दो तो ये टूट जाता है। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं, से बाय। अगर आप इसको खींचेंगे नहीं तो इस रबड़ का कोई रोल ही नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खींच दोगे तो ये टूट जाएगी। तो फॉलोअप आपको उतना ही करना है, समझाना आपको उतना ही है जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खींचोगे या जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाओगे अपने दोस्त पे तो वो आपको ब्लॉक करके जाएगा। सामने तो बोल देगा हाँ 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 भाई करूंगा करूंगा, और वापस जाते जाते ब्लॉक कर दे। और कुछ ना कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, किसी के साथ हुआ है ऐसा कि आपके दोस्त ने प्लान देखने के बाद शाम को आपको ब्लॉक कर दिया? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अर्चना मैम, आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ब्लॉक कर देता था कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर से उसको बता देता था नहीं नहीं करना है करना है करना है। तो ये गलतियां हैं जो आज मैंने गलतियों से सीखा, मैं उसी का तो आपको बता रहा, ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि जिन गलतियों से मैं, जो गलतियां मैंने करी वो आप ना करें। राइट। सो और किसी के साथ नहीं हुआ क्या ऐसा कभी कि आपके दोस्त ने ही आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करनी छोड़ दी हो, आपका मैसेज सीन करना छोड़ दिया हो? मेरे साथ हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो आपको उतना प्रेशर नहीं देना सामने वाले को कि आपको इस लिमिट तक वो आ जाए। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सेकेंडरी फॉलोअप। सेकेंडरी फॉलोअप का मतलब है यह प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर किए जाने वाला फॉलोअप होता है। ठीक है, इस फॉलोअप में आपका दोस्त, इस फॉलोअप में आपका दोस्त क्या करता है, मनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, टाइम प्रॉब्लम के बारे में बताता है, कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है क्या, या ये बोलता है कि कोई ज्वाइन नहीं करेगा या करता, ऐसा बोलेगा ये कि यार कोई स्टार्ट तो करता नहीं है मैं नहीं कर रहा, या ये बोलेगा भाई क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको कैसे डील करनी है, कैसे इनसे ऊपर बात करनी है, हम अगली स्लाइड में समझेंगे। तो अगली स्लाइड क्या है, इन सेकेंडरी फॉलोअप के अंदर आपको बात क्या करनी है। देखिए दो तरीके इनको समझिए, दो तरीके हैं जिनसे ऊपर आपको बात करनी है। इमीडिएट फॉलोअप के समय ही फिक्स कर लीजिए, अगर किसी वजह से ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं हो पाता,
अगर किसी कारण से किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती इमीडिएट फॉलोअप के बाद, मतलब आपने प्लान दिखाया, तुरंत फॉलोअप करा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएट फॉलोअप के समय ही फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे एक बार और मिलेंगे। नंबर 2 पॉइंट, फोन पर फॉलोअप फिक्स करते हैं। आपने किसी को प्लान दिखाया, ठीक है, अब जैसे जूम पे हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं, तो कॉल कीजिए उसको, बात कीजिए उससे, और फोन पर फॉलोअप फिक्स करिए। इसके मुताबिक अगर इमीडिएट फॉलोअप में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है, या फिर हमें लगने लगता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट अभी डिसीजन लेने के पक्ष में नहीं है, तो हम यह कहकर उन्हें अलविदा कह देते हैं। क्या कहकर अलविदा कहते हैं? ओके डियर, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी और स्टार एयरवेज जैसे शानदार प्लेटफॉर्म में तुम्हारा परिचय कर दिया। तुम्हें मैं इस बिजनेस के लगभग सारे फायदे और लॉस ऑफ डिले बता दिया है। अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। जाओ अब घर और प्रोडक्ट कैटलॉग और बिजनेस मटेरियल दिए हैं, उसे स्टडी करो। मैं रात में 10 बजे के लगभग कॉल करूँ या करता हूँ। यही चीज आपको प्लान में कैसे बतानी है, या अगर जूम में बैठाया है तो यही चीज बोल देना कि मैंने तुम्हें जूम पे सारी चीजें बताई दी हैं, सारी चीजें तुमने सर के थ्रू समझ ली हैं। अब मैं तुम्हें प्रोडक्ट कैटलॉग भेज रहा हूँ, बिजनेस मटेरियल भेज रहा हूँ, उनको स्टडी करो, फिर मैं रात को बात करूंगा। इस तरह से आपको सेकेंडरी फॉलोअप के लिए प्रिपेयर करना है अपने दोस्त को। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फोन पर फॉलोअप फिक्स करने का तरीका क्या है? अगर आपने फोन पे किसी से बात करी और फोन पे आपको फॉलो फिक्स करना है, तो क्या बात करनी है? जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को उनके बताए गए वक्त पर कॉल करते हैं, जैसे आपने बोला 10 बजे कॉल करूंगा, तो आपने 10 बजे कॉल किया उसको, और कैजुअल बातें करें, और भाई खाना खा लिया, घर में सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, जैसे आम दिनों में करते हैं। सीधा स्टार आयुर्वेद के पॉइंट पर ना आए। आपने कॉल कर बोला हाँ भाई तूने प्लान देख लिया, समझ आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको नॉर्मली बात करनी है, कैजुअली बात करनी है, उसके बाद आप स्टार के टॉपिक पर आए, स्टार आयुर्वेद के। अब अगर वो आपको एक्सक्यूज देना शुरू करे कि हाँ यार देखेंगे करेंगे, तो तुरंत से फोन पर ही फॉलोअप लेना शुरू ना कर दें। कई बार लोग क्या करते हैं, उसने नेगेटिव कुछ बोला, हाँ भाई देख यार इसका ऐसे 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 ऐसे, फॉलोअप लेना शुरू कर देते हैं। अगर पॉसिबल है तो मिलने की कोशिश कीजिए, नहीं मिल सकते तो फोन पर समझाने की कोशिश कीजिए, उसको बोलिए इसकी जगह उनके प्रॉब्लम को ध्यान से सुने और इंटरेस्ट दिखाएं, और पूछें कि उसके अलावा और भी दिक्कत है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान से इनको फॉलो कर लिया तो आपको कभी आपका दोस्त मना नहीं करेगा। आप उसको बोले कि और भी कोई दिक्कत है क्या, अगर हो तो निकलवाएं, और क्या प्रॉब्लम है बताओ, उसका मन हल्का करवाएं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम से आपको कन्विंस कर लिया कि नहीं यार अब नहीं करना, ठीक है। और फिर उनसे कहें देखो मैं समझता हूं कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम जेन्युइन है, और यकीन मानो इन समस्याओं का समाधान निकालने में मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं, लेकिन यह फोन पर संभव नहीं हो पाएगा। हम कल मिलते हैं और इस पर बात करते हैं, या हम कल मैं तुम्हारी कल एक पर्सन से कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा जो तुम्हारे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर वो दूर रहता है, आप किसी और स्टेट में, वो किसी और स्टेट में, तो ऐसे करके बातों को आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। ये जो बीच में मैंने आपको ये सारी चिड़िया पंछी ये डाले हैं ना, ताकि आपको थोड़ा मजा आता है प्रेजेंटेशन देखते वक्त, ऐसा इसलिए किया है मैंने। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आप सेकेंडरी फॉलोअप करते समय अपने अपलाइन से करवाएं, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो उस परिस्थिति में क्या कहना है, मैं दोस्त तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ गया हूं कि तुम इन दिक्कतों का सामना कर रहे हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। मैं मिस्टर ए, आपका अपलाइन कोई भी हो सकता है, को जानता हूं जिन्होंने स्टार में बहुत नाम कमाया है और एक बड़ी सफलता को हासिल किया है, जिनको बहुत अनुभव है इस बिजनेस का। कुछ लोग हैं जिनकी हमारी ही तरह सेम दिक्कतें थी, जिनको उन्होंने कुछ जबरदस्त सॉल्यूशन दिए, और वो लोग भी आज अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। मैं कोशिश करता हूं कि सर अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल पाए, पर ध्यान रहे उनसे मिलने के लिए या उनसे कॉल पे बात करने के लिए हमें भी उनके मुताबिक टाइम मैनेज करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे करके आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए या मिलने के लिए फिक्स कर देना है, बहुत आसान है। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट या गेस्ट मिलने को तैयार नहीं हो रहा है तो क्या करना है? इस परिस्थिति में ट्रिपल एफ का प्रयोग करें। इस परिस्थिति में ट्रिपल एफ का प्रयोग करें। अब ये ट्रिपल एफ क्या होता है? ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड।